बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अगस्त को पूरी कौम एक बार फिर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। ये वही दिन है जब 4 साल कबल भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया और मकबूजा कश्मीर की नेम खुद मुख्तियार हैसियत को ख़त्म करके इसके गिर्द अस्करी मुहासरा सख्त कर दिया था। बिलाशुबा ये दिन अक़वाम आलम के लिए याद दहानी है कि आज भी कश्मीर को आज़ादी मैसर नहीं। कश्मीर के लाला उज़ार अपनी कुदरती सुर्खियाँ खो रहे हैं और शुहादा के खून से लाल हो रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि बरसों से जारी भारत के जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ कई दिन मनाने के बावजूद क्या मुस्बत नताइज सामने आए? क्या कश्मीरी मुसलमानों को एक दिन भी चैन का नसीब हो सका? भारत का मुसलमानों और ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम किसी से ढका छुपा नहीं। मज़लूम कश्मीरी ज़ालिम के चुंगल में फंसे हुए हैं। मोदी की क़यादत में भारत ने इंतहा पसंदी का एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर मज़ाहब के पैरोकार, यहाँ तक कि निचली ज़ात के हिंदू भी नारवा सलूक का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया भारत में जारी मज़ालम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से नावाकिफ़ हो, लेकिन आलमी सियासत और मफाद परस्ती की ऐनक आलमी ताकतों को चश्म पोशी पर मजबूर कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। कश्मीर में सूरत हाल इस वक्त वैसी नहीं जैसी दुनिया को दिखाई दे रही है। सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों को, बल्कि हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को उनके घरों से हज़ारों मील दूर आगरा, जोधपुर, दिल्ली, इलाहाबाद और दूसरे शहरों की जेलों में कैद किया गया है। हुकूमत पर तनकीद करना जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ बात करने पर जेल हो जाती है। जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया में वो वाहिद खित्ता है जहाँ 5 साल से सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और चंद ब्यूरोक्रेट बराह रास्त इंडियन वज़ीर दाखिला की निगरानी में इंतज़ामिया चला रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, खामोश हैं। इसको हम मामूल की सूरत हाल नहीं कह सकते। अगर नॉर्मली है ये सब, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इन लोगों को, बीजेपी वालों को लगा था कि यहाँ बल्दियाती और गांव की सतह पर कौंसलों के इंतखाबात करके वो अपने हक़ में रेफरेंडम हासिल कर लेंगे, लेकिन इन इंतखाबात में कश्मीरी जमातों ने अक्सरियत ले ली। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि कश्मीरी दफ़ा 370 की बहाली चाहते हैं। दरख्वास्त गुजारों का इस्तदलाल है कि जब दफ़ा 370 को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया तब जम्मू कश्मीर में कोई अवामी हुकूमत नहीं थी। वाज़ह रहे कि 2018 में ही बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली हुकूमत से हमायत वापस ले ली थी और जम्मू कश्मीर में सदारती राज नाफज कर दिया था। इंडिया की तकसीम के वक़्त जम्मू कश्मीर में डोगरा महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी। उन्हें इंडिया के साथ अलहाक में तहफ़्फ़ुज़ात थे। ताहम जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की सरहदों पर जंग छिड़ गई और दो ताई कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया, तो महाराजा ने ना सिर्फ इंडियन फ़ौज से मदद की तलब की, बल्कि 3 शराइत पर इंडिया के साथ अलहाक करने का ऐलान भी कर दिया। अलहाक के मुताबिक जम्मू कश्मीर की करेंसी, दिफा और मवासलात इंडियन कंट्रोल में होंगे, जबकि मकामी कानून साजी, टैक्स और दूसरे सभी अमूर पर कश्मीरियों का इख्तियार होगा। जम्मू कश्मीर का सिविल हुक्मरान वज़ीर आज़म, जबकि गवर्नर सदर रियासत कहलाया जाने लगा। लेकिन 1953 में कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उस वक्त के इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने माजूल करके जेल भेज दिया और कश्मीर में दिल्ली के हामी एक बख्शी गुलाम को हुक्मरान बना दिया। कश्मीर में अफरा तफरी का आलम था और इसी बीच जवाहरलाल नेहरू की उसने दफ़ा 370 को शामिल किया कानून में। इस दफ़ा के तहत जम्मू कश्मीर का अपना इलादा आइन होगा,
ٹیکس نظام الگ ہوگا، یہاں کی نوکریاں صرف یہاں کے مستقل باشندوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ انڈیا کے کسی بھی علاقے کا کوئی بھی باشندہ نہ یہاں ملازمت حاصل کر سکتا ہے اور نہ زمین خرید سکتا ہے اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ حالانکہ دیگر انڈین ریاستوں کی طرح اب جموں کشمیر کا بھی باقاعدہ گورنر اور وزیر اعلیٰ تھا، لیکن ایک طرح کی نیم خود مختاری تھی جسے ہٹانے کا عزم انتہا پسند قوم پرست جماعت بی جے پی نے کئی دہائیاں قبل کر لیا تھا۔ سن 2014 میں بی جے پی کے مرکزی رہنما نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو بی جے پی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ دفعہ 370 ختم کر کے مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کہ کسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔